बात करेंगे। एटम बम तो किसी ने चलते हुए नहीं देखा, लेकिन बातें बहुत सुनी हैं। आज हम बात करेंगे कि रियल एटम बम जो है इंडियन पार्लियामेंट के अंदर राजनाथ सिंह इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने चला दिया और सीधा सीधा पाकिस्तान पर बोला पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। अभी रुके, इससे आगे चलते उन्होंने बोला कि दोगला स्टेट है, ये झूठ बोलती है और इसके साथ बहुत कुछ बोला। लेकिन ये वो पर्सन है जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट का दाया हाथ है, साथ साथ 20 से 25 लाख आर्मी का हेड है, लेकिन बोल रहा है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। और ये क्यों बोल रहा है? बिल्कुल पहलगाम हमले के बाद जो है मानसून सेशन में पाकिस्तान के ऊपर सीधा सीधा एटम बम बरसाए जा रहे हो इंडिया के पार्लियामेंट। ये है कि आपने दोगली बात की है, हर स्टेट दोगली है। अच्छा। मुझे कोई एक स्टेट दिखा दें जो दोगली नहीं है। आपके नज़दीक रिस्पॉन्सिबल स्टेट आपके नज़दीक कौन सी है पूरी दुनिया में? एक के बारे में कहा जा सकता था अमेरिका, वहाँ पे वो नौटंकी प्रेसिडेंट बना हुआ है। हाँ। तो उसके बारे में भी हम लोग ये कह सकते हैं। सोबर स्टेट्स में आप लोग आप ये कह लें कि एक पुरानी रियासत है इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम, उसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसका एक ही पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है, वो भी दोगली है। स्टेट दोगली क्यों होती है कि स्टेट के इंटरेस्ट वेरी करते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम वेरी करते हैं, ठीक हो गया, विद द पैसेज ऑफ सिचुएशन वेरी करते हैं, विद द आप ये कह लें कि विद द पैसेज ऑफ हियरार्की जो है वो वेरी कर रहे होते हैं। अब स्टेट्स के अंदर पिलर्स होते हैं। स्टेट्स के इस वक्त पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में स्टेट्स के 4 पिलर आ गए, 5 पिलर आ गए। पहले स्टेट्स के 4 पिलर हुआ करते थे। इसमें से जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, 3 मेन पिलर्स होते हैं। आपका एग्जीक्यूटिव, आपकी पार्लियामेंट और आपकी एस्टेब्लिशमेंट। कमाल हो गया, ठीक हो गया। ये इफेक्टिव पिलर्स होते हैं या ये डिसाइडिंग पिलर्स हैं किसी भी स्टेट्स के। अब हर स्टेट्स को आप लोग देखें ना, तो उसका एग्जीक्यूटिव और उसका जो मिलिट्री है या एस्टेब्लिशमेंट है, वो हमेशा आप ये कह लें कि 2 वे जा रहे होते हैं, 1 वे नहीं होते। क्योंकि जो चीज़ें मिलिट्री को पता होती हैं, ये जिस तरीके से मिलिट्री ने डील करना होता है, सिविल गवर्नमेंट, क्योंकि मिलिट्री में आपका कोई भी आपका हेड ऑफ मिलिट्री होता है, तो वो एक लंबे अरसे से मिलिट्री में सर्व कर रहा होता है। पॉलिटिकल गवर्नमेंट आपकी हर किसी की 2 साल बाद चेंज हो जाती है, किसी की 3 साल बाद नया माइंडसेट आ जाता है, नया सिस्टम आ जाता है, नई एग्जीक्यूटिव आ जाती है। लेकिन आर्मी चीफ अपना पूरा वो इंजॉय करता है, इंजॉय भी करता है, एक्सटेंशन भी मिलती है, एक्सटेंशंस भी मिलती हैं। वो तो खैर एक सेपरेट एजेंडा है ना। हाँ। लेकिन वो एक लंबे अरसे से अपने सिस्टम में होता है, उसे पता होता है कि मैंने सिस्टम को कैसे, आप ये कह लें कि एक आर्मी चीफ किसी भी स्टेट का बनता है, तो वो एक सेकंड लेफ्टिनेंट से वो उठ के 35 साल 32 साल 36 साल 40 साल की उसकी सर्विस होती है। उनका जो पॉइंट होता है वो सेम होता है, उनका जो पॉइंट ऑफ कंसर्न होता है वो सेम होता है, विच इज़ डिफेंस। साथियों, पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, इसको कहने का एक कारण है साथियों, क्योंकि पाकिस्तान जब से आज़ाद हुआ है एक तरीके से बल्कि बना है, ठीक है, जन्म हुआ पाकिस्तान का तब से पाकिस्तान में शासन जो है साथियों, वहाँ पे शासन में स्थिरता नहीं रह पाई है। वहाँ पे सैनिक शासन कई बार आ चुका है। हालांकि अभी वहाँ लोकतंत्र चल रहा है, लेकिन उसकी मेन जड़ें भी सैनिक से ही हैं। वो कभी भी चाहे तो तख्ता पलट करके अपने प्रधानमंत्री को हटाकर कभी भी सैनिक शासन ला सकते हैं। इतना कमजोर है पाकिस्तान का लोकतंत्र, जिसके कारण जो है वहाँ के सैनिक इतनी मजबूत है, पार्लियामेंट उनकी जो है इतना जो है मजबूत नहीं है, काफ़ी कमज़ोर है। और कई बार हमने देखा है कि वहाँ पर किस तरीके से तख्ता पलट वहाँ पर देखने को हमें मिला है साथियों। और अगर वाकई में पाकिस्तान एक मजबूत देश होता तो और अपने आप में काबिलियत रखता, तो वहाँ पर इतने सैनिक तख्ता पलट नहीं होता। क्योंकि साथियों एक छोटा सा देश है, 20-25 करोड़ की आबादी रखता है, उसके बावजूद जो है लोकतंत्र जैसा शासन है, ठीक हो गया। अब राजनाथ सिंह ने ये जो बात की है कि पाकिस्तान इज़ अ फेल्ड स्टेट, कैसे पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है जी? पाकिस्तान दोगली स्टेट है। दोगली स्टेट तो अमेरिका भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, अफ़गानिस्तान भी है, ईरान भी है, इजराइल भी है, जो आजकल हॉट कंट्रीज चल रहे हैं पूरी दुनिया में। आप यूक्रेन को देख लें, आप लोग रशिया को देख लें। सबसे बड़ा दोगला तो अमेरिका था, ईरान को बोला सीज फायर करते, खुद ही जो है B2 बॉम्बर भेज के ईरान में खुद ही B2 पे ये होती दोगली। ये दोगला। अब 16 डेज का टाइम भी दिया। हाँ। उसके बाद दूसरी बार ये देखे ना कि बंकर बस्टर गिराए, फिर दूसरे दिन सीज फायर भी कर ली। हाँ। फिर अपने आप ये कह लें कि अपने उसमें कतर में अपने जो उनके अड्डे थे उस पर अटैक भी करवाया। अटैक करवाने के बाद फिर भी सीज फायर कर लिया। हाँ। तो इसे भी दोगलापन कहते हैं। स्टेट जो होती है ना, स्टेट अपने इंटरेस्ट में, कभी भी स्टेट को आप लोग स्टेट के लिए दोगलापन है ही नहीं।
स्टेट हमेशा अपने इंटरेस्ट के लिए अपनी प्रायोरिटीज जो है वो चेंज करती है, अपना नैरेटिव जो है वो चेंज करती है, अपना फिनोमेना जो होते हैं उनको चेंज कर रही होती है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी 2022 में क्या थी, 23 में, 24 और 25 में इतना बड़ा जंप और शिफ्ट आया ना राणा साहब, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। देखे ना, अब ऑफेंसिव मोड में आ गए आपने। अब सिर्फ इसको छोड़ दें, मोदी साहब की थर्ड टर्म है, ठीक है। मोदी साहब की पहली टर्म में क्या फॉरेन पॉलिसी थी जब सुषमा स्वराज थी, मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। दूसरी टर्म में क्या पॉलिसी थी, कश्मीर आर्टिकल, हाँ वो आ गया। अब थर्ड टर्म जो है इसमें दोबारा आपने ये देख लिया कि क्या सिचुएशन जो है वो चल रही है। इसमें डॉक्टर, नो डाउट कि उनके फॉरेन मिनिस्टर एक बेहतरीन एक जो है वो बेहतरीन नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर। नेशनलिस्ट की टर्म जो होती है मैं यूज़ करता हूँ, चंद एक लोगों के लिए करता हूँ, क्योंकि आप जब स्टेट लेवल पे आपके पास होती है तो फिर इस तरह की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं की जाती, लेकिन मैं डॉक्टर एस जे शंकर के लिए करता हूँ। नेशनलिस्ट फॉरेन मिनिस्टर, ठीक हो गया कि ही ऑलवेज प्रायोरिटाइज द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी एंड इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एट एनी स्टेज, एट एनी केस। अब राजनाथ सिंह पे आ जाए। राजनाथ सिंह ने, अब देखें, अगर पाकिस्तान फेल्ड स्टेट है, आप अगर ये बात कर ले हैं पार्लियामेंट में मॉनसून सेशन में, आप उसको कांग्रेस को दबाने के लिए, आप आम आवामी पार्टी को दबाने के लिए, ठीक हो गया, तो फिर तो आवाम का मोराल अप करने के लिए, हाँ, या अपनी पब्लिक ओपिनियंस जो है उसको अपनी फेवर में करने के लिए। हालांकि राजनाथ सिंह को उसकी जरूरत नहीं है, ऑलरेडी मोदी ने उसको अपने लिए अपनी फेवर में किया हुआ है। पाकिस्तान अगर फेल स्टेट होती ना, तो पाकिस्तान के साथ इस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के साथ ज़्यादा, आप ये कह लें, क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। सही हो गया। टर्की इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। चाइना इस वक्त पाकिस्तान के साथ ज़्यादा क्लोज है एज कम्पेयर टू इंडिया। 3 मेन डिसाइसिव स्टेट्स जो हैं आपके पास दुनिया पूरी की, रशिया, चाइना और अमेरिका। अभी आप लोग कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें तो अभी पाकिस्तान के साथ रशिया बेहतरीन है, पाकिस्तान के साथ चाइना आउटस्टैंडिंग रिलेशन है, और इस वक्त ट्रंप सो कॉल्ड एक मैड प्रेसिडेंट है, इस वक्त वो पाकिस्तान आप ये कह पाकिस्तान के कैंप में है, टर्की पाकिस्तान के कैंप में है, अजरबैजान पाकिस्तान के कैंप में है, चाइना पाकिस्तान के कैंप में है, ईरान इस वक्त पाकिस्तान के कैंप में है, अफगानिस्तान के साथ भी ये टेंशन खत्म हुई है। पाकिस्तान के साथ गए थे, मोहसिन नकवी ने विजिट किया है, मौलाना फजल रहमान ने विजिट किया है, तो ये आप ये कह लें कि एशिया में मेजॉरिटी कंट्रीज जो हैं वो पाकिस्तान के साथ। अगर ये फेल्ड है तो फिर ये कंट्री यहाँ क्या कर रही है? ये क्यों कर रहे हैं? हालांकि इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकली देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, सब कहते हैं। मिलिटरली में, मिलिट्री स्ट्रेंथ में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, ठीक हो गया। मिलिट्री काउंटिंग में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे। आप ये कह लें कि स्किल्स में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे, एक्सपोर्ट में देखें इंडिया पाकिस्तान से आगे। लेकिन जब ये 3-4 चीज़ें आप लोग जब खुद को खुश करने के लिए, या इस तरह की चीज़ें मेरे ख्याल में तो डिफेंस मिनिस्टर को नहीं देती। आर्मी के पास बहुत सारे पावर हैं जो कि समय आने पर उनका दुरुपयोग करते हैं, अपने हिसाब से शासन चलाते हैं। भारत पाकिस्तान में झड़प का मेन कारण भी यही है कि पाकिस्तान की आर्मी के पास ज़्यादा पावर है, वो हमेशा चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बना रहे ताकि पाकिस्तान की आर्मी जो है उनका इज्जत पाकिस्तान में बना रहे।